1 अप्रैल 2022 को प्रार्थना लिमिटेड की फॉर्मेशन हुई विद एन ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ रुपीज 90 लाख डिवाइडेड इनटू 90,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 100 ईच। कंपनी ने एप्लीकेशन मंगाई फॉर 80,000 इक्विटी शेयर्स और पैसा कंपनी कुछ इस तरह से ले रही है उन शेयर्स पे 30 ऑन एप्लीकेशन, 40 ऑन अलॉटमेंट, देन बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, जो कि ₹30 ही होगा बच्चों। अब कंपनी के पास एप्लीकेशन आई 1 लाख शेयर्स की, यानी कि कंपनी का जो इशू है वो ओवर सब्सक्राइब्ड हो गया। अब इनमें से जो एक्स्ट्रा 20,000 एप्लीकेशंस थी उनको कंपनी ने रिजेक्ट कर दिया और उनका जो भी एप्लीकेशन मनी आया हुआ था कंपनी ने उसे रिफंड भी कर दिया। कंपनी के द्वारा सारी कॉल्स मांगी गई। अब उनमें से एक शेयर होल्डर ऐसा था जिसके पास 600 शेयर्स थे एंड ही डिड नॉट पे द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ठीक है बच्चों, यानी 80,000 जो शेयर्स थे उनमें से 600 शेयर्स ऐसे हैं जिन पे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा नहीं मिला और बाकी 79,400 शेयर ऐसे हैं जिन पे कंपनी को सारा मांगा हुआ पैसा मिल भी गया। ठीक है बच्चों, अब आपको करना क्या है बच्चों, आपको शेयर कैपिटल को शो करना है इन द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी एज पर शेड्यूल 3 पार्ट 1 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 और ये बैलेंस शीट आपको बनानी है एज एट 31 मार्च 2023। क्लियर बच्चों, तो क्वेश्चन में तो केवल शेयर कैपिटल को दिखाने के लिए कहा गया है, बट आपको नोट्स टू अकाउंट रिलेटेड टू शेयर कैपिटल भी बनाना ही होगा इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, तभी आप शेयर कैपिटल में कितना अमाउंट शो किया जाएगा उसको ढंग से बता पाएंगे। ठीक है बच्चों, तो आइए देखते हैं इसका पहले नोट्स टू अकाउंट एंड देन एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट विच शोज शेयर कैपिटल। ठीक है बच्चों, तो बच्चों जो आप नोट्स टू अकाउंट बनाएंगे उसके अंदर सबसे पहले आप जो है एक कॉलम बनाएंगे पर्टिकुलर का और दूसरा कॉलम आप बनाएंगे अमाउंट का। ठीक है बच्चों, अब पर्टिकुलर के अंदर आपको सबसे पहले लिखना है शेयर कैपिटल, उसके आगे नोट नंबर 1 डाल दीजिएगा और उसके नीचे लिखना है आपको ऑथराइज कैपिटल। अब इस ऑथराइज कैपिटल में आएगा क्या वो समझ लीजिए। आप जानते हैं क्वेश्चन में आपको शुरू में ही इंफॉर्मेशन दे रखी थी कि कंपनी ने जो कंपनी फॉर्म हुई है वो 90,000 इक्विटी शेयर से फॉर्म हुई है। ये कंपनी की रजिस्टर्ड कैपिटल है और हर एक शेयर जो है वो ₹100 का है। तो यहाँ लिखिए कुछ इस तरह से बच्चों, 90,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। अब 90,000 को इस 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आ जाएगा 90 लाख। अब इस ऑथराइज कैपिटल को बच्चों हम कंपनी की बैलेंस शीट में शो नहीं करते हैं, ये केवल नोट्स टू अकाउंट में ही शो की जाती है, तो इसका टोटल यही कर दीजिए। ठीक है बच्चों, अब आ जाइए इशूड कैपिटल पे। इशूड कैपिटल में वो कैपिटल शो करिए जो कंपनी ने इशू की है फॉर सब्सक्रिप्शन, जो कि यहां पर 80,000 इक्विटी शेयर्स हैं। ठीक है बच्चों, तो यहां लिखेंगे हम 80,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। ये हो जाएगा बच्चों ₹80 लाख। और ये जो इशूड कैपिटल है ये भी आपका बैलेंस शीट में नहीं शो की जाती है, इसको नोट्स टू अकाउंट में ही रखा जाता है। ठीक है बच्चों, अब बात करेंगे अबाउट सब्सक्राइब कैपिटल। तो ये जो सब्सक्राइब कैपिटल है ये इशूड कैपिटल का वो पार्ट होता है विच इज एक्चुअली सब्सक्राइब बाय द शेयर होल्डर्स, जो सच में शेयर होल्डर्स के पास है, और वो शेयर्स हैं 80,000। याद रखिएगा पब्लिक ने अप्लाई जरूर 1 लाख शेयर्स के लिए किया था, बट आउट ऑफ दीज जो 20,000 एप्लीकेशन हैं वो तो रिजेक्ट ही हो गई थी, तो अल्टीमेटली सब्सक्राइब कैपिटल भी 80,000 ही है। अब इन 80,000 में से कंपनी ने जो पैसा रिसीव किया है वो 79,400 शेयर्स पे तो पूरा पैसा रिसीव कर लिया। ठीक है बच्चों, मगर 600 शेयर्स ऐसे हैं जिन पे आखिरी कॉल के पैसे नहीं मिले हैं। ठीक है, जिन्हें फॉरफिट नहीं किया गया, ये बात याद रखिएगा, क्योंकि सिर्फ इतनी ही इंफॉर्मेशन दी थी कि उन 600 शेयर्स पे पैसा नहीं मिला है कंपनी को फाइनल कॉल का। तो ये जो 79,400 शेयर्स हैं जिन पे कंपनी ने पूरा पैसा मांगा और उसे मिल भी गया, तो ऐसे शेयर्स को तो शो किया जाएगा सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप कैपिटल में, और जिन शेयर्स पे कंपनी को पूरा पैसा नहीं मिला है
उनको शो किया जाएगा सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड में। तो यहां पर आपको सब्सक्राइब कैपिटल के दो पार्ट करने हैं। पहला है सब्सक्राइब एंड फुली पेड और दूसरा है सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड। ठीक है बच्चों, तो पहले बात करते हैं अबाउट सब्सक्राइब एंड फुली पेड की। तो बच्चों सब्सक्राइब एंड फुली पेड में आपको लिखने हैं 79,400 इक्विटी शेयर्स, जिन पे कंपनी को पूरा पैसा मिल भी चुका है और पूरा पैसा तो कंपनी ने मांगा ही था। ठीक है बच्चों, तो पूरा पैसा मांगा भी है और मिल भी चुका है। तो वो 79,400 इक्विटी शेयर्स, ठीक है बच्चों, यहां शो किए जाएंगे। इस तरह से लिखेंगे हम 79,400 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। ठीक है बच्चों, तो ये हो जाएगा 79,40,000। क्लियर बच्चों। अब हम लिखेंगे सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप कैपिटल। तो सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड में वो 600 शेयर शो किए जाएंगे जिन पे कंपनी को पूरा पैसा नहीं मिल पाया है, क्योंकि इन 600 शेयर्स पे कंपनी को आखिरी कॉल के जो ₹30 है वो नहीं मिले हैं। तो इनको कुछ ऐसे लिखेंगे 600 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच, जो कि होता है 60,000। ठीक है बच्चों, अब यहां पे इनका अरियर माइनस करेंगे, जिसकी वजह से ये सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड के अंदर शो किए जा रहे हैं। तो लेस कॉल्स इन अरियर्स जो कि है 600 इंटू 30, दैट इज ₹18,000। इसे माइनस करके आएगा 42,000। अब इन दोनों को जोड़ लीजिए, 79,40,000 को और 42,000 को, तो ये हो जाएगा 79,82,000। ठीक है बच्चों, और ये 79,82,000 ही आपका बैलेंस शीट में शो किया जाएगा अंडर द हेडिंग शेयर होल्डर फंड और सब हेड शेयर कैपिटल। तो आइए अब वो भी देख लेते हैं बच्चों। तो बच्चों बैलेंस शीट आप कुछ इस तरह से बनाएंगे। सबसे पहले ऊपर लिखिएगा बैलेंस शीट ऑफ कंपनी का नाम जो कि है प्रार्थना लिमिटेड, और ब्रैकेट में ये जरूर लिखिएगा एन एक्सट्रैक्ट एज एट 31 मार्च 2023। आपको यहाँ पे फिर 3 कॉलम बनाने हैं। पहला कॉलम बनाना है पर्टिकुलर्स का, दूसरा नोट नंबर का और तीसरा है बच्चों अमाउंट का। ठीक है बच्चों, पर्टिकुलर वाले कॉलम में आपको लिखना है इस तरह से, कैपिटल आई लिखिएगा, दैट इज नंबर 1 या फर्स्ट पार्ट, इक्विटी एंड लायबिलिटीज। इसके नीचे लिखिएगा नंबर 1 यानी पहली हेडिंग जो कंपनी की बैलेंस शीट की होती है, दैट इज शेयर होल्डर्स फंड। उसके नीचे लिखिएगा शेयर कैपिटल, और शेयर कैपिटल के सामने नोट नंबर 1 डालिएगा, और जो आपका टोटल आया था 79,82,000 इसको इस अमाउंट वाले कॉलम में लिख दीजिएगा। ठीक है बच्चों, बस इतना ही आपको शो करना है इन द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी, क्योंकि आप कंप्लीट बैलेंस शीट नहीं बना रहे, केवल एक एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट ही बना रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। ये क्वेश्चन जो मैंने आपसे डिस्कस किया है ये 2013 के बोर्ड एग्जामिनेशन में आ चुका है। ठीक है, सीबीएसई क्लास 12 का जो बोर्ड एग्जामिनेशन 2013 हुआ था उसमें क्वेश्चन आ चुका है। हाँ, आया जरूर कंपार्टमेंट में है, बट आया तो है ही बोर्ड में, तो जरूर इसको आप प्रैक्टिस करिए। ठीक है, अपनी तरफ से भी करके देखिए इस क्वेश्चन को।